हद हो गई अब तो। जहानाबाद की बेटी के बाद जहानाबाद का बेटा। आखिर इंसान को हो क्या गया है? क्या वो जानवर में तब्दील हो गए हैं या फिर इतने इतने ज्यादा बुरे हो गए हैं कि उन्हें एक छोटा बच्चा भी बच्चा के समान नहीं लगता है। आज हम वो खबर आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपके अंदर का खून खौल जाए, आपकी रूह कांप जाए। शिक्षा के जिस मंदिर को हम बच्चों का भविष्य संवारने का जरिया मानते हैं, वहां से ये खबर है जिसे इंसानियत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और शर्म आ रही है कि हम एक इंसान हैं। बिहार के जहानाबाद से ये खबर है जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान भी होगा ना, उसके भी आंखों में आंसू आ जाए और गुस्सा आ जाए। 5 साल का मासूम बच्चा जो ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, एक ऐसे दरिंदे के हवस का शिकार बन गया जिस पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। हॉस्टल संचालक ने उस मासूम के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया, बल्कि अपनी दरिंदगी को छिपाने के लिए उसकी गला रेत कर हत्या तक कर दी। मामला जहानाबाद के कड़ौना थाना क्षेत्र के लोदीपुर स्थित गुरुकुल आवासीय विद्यालय का है। रविवार की रात जब पूरा देश सो रहा था तो उस मासूम के लिए वो रात आखिरी साबित हुई। परिवार का भी आरोप है कि हॉस्टल संचालक तरुण कुमार उर्फ गांधी बच्चे को सुलाने के बहाने अपने साथ ले गया था, लेकिन सुलाने के बहाने वह उसे मौत की नींद सुलाने ले गया। एफआईआर में जो तथ्य सामने आए हैं ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आरोप सीधा है कि बच्चे के साथ 3 से 4 बार अप्राकृतिक यौनाचार किया गया। मासूम तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन उस हैवान का दिल नहीं पसीजा और अंत में जब वो पकड़े जाने का डर उसे सताने लगा तो बच्चे का गला रेत दिया। अब पुलिस के सामने हत्या और यौनाचार का केस दर्ज कर लिया है और सिविल सर्जन डॉक्टर हरिश्चंद्र चौधरी के मुताबिक मासूम के शरीर पर रक्तस्राव और ताजा जख्मों के निशान पाए गए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उस 5 साल की बच्ची ने कितनी प्रताड़ना झेली होगी। हालांकि प्रशासन अभी फोरेंसिक टीम का इंतजार कर रहा है, लेकिन प्राथमिक जांच और परिवार के आरोपों ने स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इस घिनौने कृत्य में संचालक के साथ स्कूल के अन्य लोग भी शामिल थे। आज सवाल है कि आखिर अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित कहां छोड़े। गुरुकुल जहां बच्चों को संस्कार और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वहां गांधी नाम का एक भेड़िया बैठा था। और सवाल नंबर 1, क्या प्राइवेट हॉस्टल और आवासीय स्कूलों की कोई मॉनिटरिंग नहीं होती? सवाल नंबर 2, क्या ऐसे संस्थानों को लाइसेंस देने से पहले संचालकों का चरित्र प्रमाण पत्र जांचा जाता है? और सवाल नंबर 3, आखिर कब तक मासूमी की बलि चढ़ने के बाद हमारी नींद खुलेगी? जहानाबाद की देखिए ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह हमारे समाज के माथे पर कलंक है। एक पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को पढ़ने भेजा था, लेकिन उससे मिली तो सिर्फ अपनी बेटी की लहूलुहान लाश। इस मामले में कड़ौना पुलिस ने जांच तेज कर दी है, लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? क्या ऐसे दरिंदों के लिए हमारे कानून में कोई ऐसी सजा नहीं जो मिसाल बन सके? सोचिए आप, गुरुकुल पहले लोगों के दिमाग में आता था कि गुरुकुल वो जगह है जहां बच्चे अनुशासन सीखते हैं, शिक्षा सीखते हैं, लेकिन यहां अगर वैसे लोग बैठे रहें तो कहां इंसान भेजे अपने बच्चों को? जिस बच्चों को वो छोटे से बड़े होते देखते हैं, जो परिवार उसे एक आंसू पर जो खिलौने मांगते हैं वो लाकर देते हैं, जो जरूरतमंद चीजें वो लाकर देते हैं, और ऐसे दरिंदे उस बच्चे को नोच डालते हैं। कहां गई प्रशासन? आखिर कब तक ऐसा होगा? कभी जहानाबाद की बेटी तो कभी बेटा। 5 साल की मासूम, आप सोच सकते हैं कि दरिंदगी का क्या रूप सामने आया है कि एक 5 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। कहां जाए इंसान? फिलहाल देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इसमें कितनी कड़ी कार्रवाई करती है। इंतजार
हमें भी है, इंतजार आपको भी होगा। जल्द अपडेट लेकर आएंगे आपके बीच।